डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की जो हाल में मुलाकात हुई है मुंबई ब्लास्ट के आतंकी हाफिज सईद से, उसको लेकर हंगामा हुआ है संसद के अंदर और फिलहाल 15 मिनट के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने एक इंटरव्यू किया था हाफिज सईद से, जो कि आतंकी है और मोस्ट वांटेड भी है, क्रिमिनल है, और उसको लेकर खबरों का बाजार गर्म था। कई बातें हुई इस इंटरव्यू में, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हाफिज सईद ने अपनी राय रखी। हालांकि इसके बारे में उसने ये कहा कि उसके ऊपर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह से। राकेश, राज्यसभा में हंगामा हो गया इस बात पर? कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया कि आखिरकार जिस तरह से हाफिज सईद से जो मुलाकात हुई है वेद प्रताप वैदिक की, किस हैसियत से मुलाकात है, उस पर भारी शोरगुल के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक है और उसमें साफ तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रही है सरकार की मंशा को लेकर कि क्या सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिरकार जो मुलाकात है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कही जा रही हैं तो उसको लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। और भारी हंगामे के बीच जो है सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है और 11:19 तक जो है राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित है। तो आज का जो सेशन था वो इस मसले को लेकर खींचतान का विषय इस पर बना रहा, खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया राज्यसभा को। आपको बताते हैं इस इंटरव्यू के बारे में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने आखिर कहा क्या जानकारी दी, ये आपको सुनाते हैं। मुलाकात में कई प्रश्नों पर बातचीत हुई। सबसे पहले ये हुआ कि हाफिज सईद ने मुझसे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी इतने खतरनाक हैं, वो आपके वजीर आजम बन गए हैं, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। तो उनको मैंने कहा कि आपका सोच सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान एक भी शब्द इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला है। हमेशा उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, राजा सबकी सेवा करे, ये धर्म राजधर्म बताया है। इसलिए नरेंद्र मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में बातचीत में काफी तनाव था उनकी और मेरी बातचीत, लेकिन घंटे भर की बातचीत के बाद हाफिज सईद इतने नरम पड़े कि कहने लगे कि क्या आप भारत से मेरे रिश्ते को नहीं जानते? मैंने कहा मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं कि आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ के हैं, लेकिन आपका उच्चारण देख के मुझे लगता है कि आप शुद्ध पंजाबी नहीं हैं। बोले मैं रोपड़ का हूँ। नहीं, मैंने उनसे कहा आपका तलफ़ुज़ कुछ बिहारी मालूम पड़ता है। तो बोले हाँ मैं बिहार का हूँ, मैं रोपड़ का हूँ। मैंने कहा रोपड़ तो बिहार में नहीं है, रोपड़ के किसी गांव का हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप या तो हरियाणा के होंगे या आप पंजाब के होंगे। तो बोले उनको कुछ खास पता नहीं था कि पंजाब में है कि हरियाणा में है। कहने लगे मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई और हम लोग वहां से भागे पार्टीशन के वक्त। फिर 48 में मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। तो आप ये न समझे कि हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं है। हाफिज सईद मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देख चुका था, वो बहुत सारे मेरे लेख पढ़ चुका था। किसी एक पत्रकार दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हाफिज सईद से आप मिलना पसंद करेंगे? मैंने कहा अगर वो मिलना पसंद करे तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं जानना चाहूंगा हाफिज सईद के साथ ये फोटो कब की है और कहाँ हुई थी आपकी मुलाकात? 2 जुलाई के सुबह, जिस दिन मैं भारत लौटा, सुबह 6 बजे का समय तय हुआ। फिर 7 बजे हम लोग मिले और करीब घंटा भर मेरी लंबी बातचीत हुई। मुलाकात कहाँ हुई? लाहौर में। मैंने उसको कहा कि क्या ये तीनों सरकारें, और यूनाइटेड नेशंस तो सरकारों की सरकार है, विश्व सरकार है एक मायने में, उसने आपको आउटलॉ घोषित किया हुआ है, आपको एक क्रिमिनल की दर्जा दे रखा है और 60 करोड़ रुपए का पुरस्कार आपके सिर पर रखा हुआ है। तो ये सब लोग पागल हैं क्या? तो बोलते हैं इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा आप कैसे सिद्ध करते हैं प्रमाण नहीं है? ढेरों दस्तावेज हैं। बोले लाहौर के हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो मैंने कहा आपको गिरफ्तार किसने किया? पाकिस्तान की सरकार ने किया ना।
तो बोले नहीं, वो आसिफ अली जरदारी की सरकार थी और उनका गृह मंत्री रहमान मलिक मेरा व्यक्तिगत दुश्मन था, इसलिए उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और उससे भी ज्यादा अमेरिका का दबाव था, आपसे वो रिश्ते सुधारना चाहते थे, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे तंग कर रहे थे। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले पूरे लाहौर कोर्ट ने एक बड़ी पूरी बेंच बैठी और उसने मेरे वकीलों को बाहर निकाल दिया, सरकारी वकीलों से सलाह मशवरा किया, उसके बावजूद मुझे बरी कर दिया। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मुझे फिर दोबारा रहमान मलिक ने अरेस्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ा, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बहस चलाई, उसने भी मुझे बरी कर दिया। जब मुझे 2 बड़ी अदालतों ने बरी कर दिया, फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं अपराधी हूं, मैं जालिम आदमी हूं? मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या अदालतें हमेशा इंसाफ करती हैं? वो कानून का तो पालन करती हैं, लेकिन वो हमेशा इंसाफ करें जरूरी नहीं है। क्या उन्होंने ये माना कि भारत के खिलाफ किसी साजिश में या चाहे लश्कर को नहीं, सपोर्ट करना हो? नहीं, वो उन्होंने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। और इस पूरी मुलाकात पर, इस इंटरव्यू पर अलग अलग सियासी कोनों से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये आपको सुनाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। वो पत्रकार जरूर हैं, क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू लिया उनसे जाके? क्या बातचीत हुई? देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। इस मामले में वही बताएंगे कि उनकी मुलाकात का मकसद और मंशा क्या थी, क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे। वो उसकी सफाई वो दें, उसी को वही साफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना बड़ा आतंकवादी तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उससे किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर मिलने गए थे, क्यों गए थे? तो हिंदुस्तान की सरकार को इन सब चीजों पे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा न चाहिए देश लावारिस हो जाए, जो चाहे जो करे। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी। और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।